CTV इलेक्शन कवरेज के साथ मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाज़रीन, कल 8 फरवरी मुल्क में 16वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुल्क भर की तरह सिंध और सिंध का कैपिटल कराची में भी इलेक्शन में दिलचस्पी नज़र आ रही है। गो कि इस वक्त सबकी नज़रें पंजाब पर मरकूज़ हैं, लेकिन कराची में भी आपको बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। बात करेंगे कराची के रजिस्टर्ड वोटर्स की। 90 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स हैं कराची में और 500 मुख्तलिफ सूबाई और कौमी असम्बली के जो हलक़े हैं उनमें उनकी तादाद इस फैशन में पहले बात करते हैं। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर 581 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करके। अब आइए जो दिलचस्पी जो बढ़ रही है कराची के इंतखाबात के हवाले से, वो इस तनाजुर में भी देखा जा सकता है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंजर से गायब है, दूसरा MQM की जो धड़ेबंदियाँ हुई थी, पाक सरजमीन पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार एक अलग ग्रुप बनाकर थे। इन इंतखाबात में मुस्तफ़ा कमाल अपनी सियासी जमात को MQM में ज़म कर गए हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अपनी तमाम नाराज़गियाँ ख़त्म करके MQM में शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से इन इंतखाबात में बड़ी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। जो सवालात हैं वो ये हैं कि क्या MQM अपनी रिवायती नशिस्तें जो कि 2018 के इंतखाबात में PTI ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को शिकस्त देकर यहाँ से जीती थी, वो वापस हासिल कर सकेंगी। अब गो के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। दूसरा अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे कि बल्दियाती इंतखाबात में अपना मेयर लाने में कामयाब हो गई और PTI के मुनहरिफ अरकान को अपने साथ मिलाकर मेयरशिप हासिल की। क्या कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं, इसमें भी जो रिवायती नशिस्तें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मलीर से, इन रिवायती नशिस्तों के अलावा भी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इजाफी नशिस्तें हासिल कर सकती हैं? ये बड़े अहम सवालात हैं। अब आइए ज़रा हक़ाइक़ और जो हमारी सर्वे रही मुख्तलिफ हलकों के अंदर हमने विज़िट किया, उस सारी सूरत को सामने रख कर एक ओपिनियन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। PTI क्योंकि उनके उम्मीदवार तकरीबन आज़ाद हैसियत में और मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा बाकी जमातों को होगा यकीनी तौर पर। इलेक्शन के रोज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए जो टफ़ टाइम दे सकता है वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के कायद अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से भी कराची में उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लॉन्च किए गए हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या कराची का जो महाजिर वोट बैंक है वो तकसीम होगा अल्ताफ़ हुसैन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान, और अगर होता है तो इसका फ़ायदा किस सियासी जमात को होगा? बज़ाहिर इसका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मुतहरिक नज़र आती है, लेकिन ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा टफ़ टाइम हमें नज़र आता है। ज़िला मलीर के इंतखाबी हलकों में वहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला है पीपल्स पार्टी के लिए। इस सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी उसने अपने आप को पहले की निस्बत मुस्तहकम किया है। बल्दियाती इंतखाबात में आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट दिया और जनरल इलेक्शन 2024 के लिए भी जो इंतखाबी मुहिम है जमात इस्लामी की, वो बड़ी ज़बरदस्त है और जमात इस्लामी बड़ी पुरुमीद है कि कराची से वो एक बार फिर कमबैक करेंगे और कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। तो ये सूरत हाल है जनाब इस जनरल इलेक्शन में। अब जो सवालात हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि कराची सिंध का कैपिटल है, तो यहाँ पर भी अपना तसल्लुत कायम करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। रिवायती नशिस्तों से हट कर पीपल्स पार्टी मज़ीद नशिस्तें हासिल करने की ख्वाहिश रखती है। जमात इस्लामी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिलखुसूस बल्दियाती इलेक्शन में, उसको देखकर हमें नहीं लगता है कि पीपल्स पार्टी कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमें कराची के अंदर करती हुई नज़र आएगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि इस कराची
उसकी ऑनरशिप वो कहती है कि हमारे पास है, लेकिन ख़ुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दो दलों में तकसीम है अब, MQM लंदन और MQM पाकिस्तान। और देखना अब ये होगा कि कहाँ ये जाता है कि कराची, क्योंकि महाजिर वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और कराची में अल्ताफ़ हुसैन मुत्तहिदा कौमी के कायद MQM लंदन के बानी, उनका बड़ा असर है। तो क्या आज़ाद उम्मीदवार जो उनकी जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं इस जनरल इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे, वो कोई मुख्तलिफ रिज़ल्ट दे पाएंगे? अगर वो मुख्तलिफ रिज़ल्ट देते हैं और तो इससे अंदाज़ा हम कर सकेंगे कि वाकई कराची का जो वोट बैंक है वो MQM लंदन का है। अगर नहीं, रिज़ल्ट तकसीम होता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो बज़ाहिर तो हमें ऐसा ही लगता है, कुछ मिला जुला रुझान हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई भी हतमी रिज़ल्ट के आदाद व शुमार माजी को सामने रखकर भी इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि कोई हतमी तज्ज़िया कर सकें कि किस जमात का क्या स्ट्रेंथ होगा कल के इंतखाबात और उनके आने वाले नताइज के हवाले से। एक प्रेडिक्शन है। बहरहाल कल के इंतखाबात और उसके बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो जाएंगे, और फिर अगले रोज़ जब हतमी सरकारी नताइज आएंगे तो फिर मालूम होगा कि कराची एक्चुअली किसका है।